और स्पेशली राहु पर आज हम बात करेंगे। क्या है राहु? आज जो तुम्हारे चैनल पे मैं बताऊंगा ना जी, आज से पहले भी मैंने कहीं नहीं बोला। ग्रेट, ये तो अपॉर्चुनिटी है। और किसी ने ऐसा एक्सप्लेन किया भी नहीं होगा। जी गुरुजी, बिल्कुल। राहु, इसका जो उद्गम स्थल है वो है बृहस्पति। राहु का? हाँ, बहुत साल पहले एक बहुत बड़ा कोई एस्टेरॉयड आकाश से तैरता हुआ धरती के ऊपर आने वाला था। जैसे पहले एक बार आया था तो सारे डायनासोर खत्म हो गए थे, तो अभी कुछ साल पहले भी आ रहा था। तो वो थोड़ा सा कक्षा को भटका तो बृहस्पति के वेग ने उसे अपनी तरफ ऐसा खींचा कि वो बृहस्पति में जाके समा गया उसके तूफानों में। वो जो गुरुत्वाकर्षण है ना, जो बृहस्पति के इतने तेज घूमने से पैदा हुआ है, जी जी, है ना, वो जो ना दिखने वाली ताकत जो खींच लेती है उसे राहु बोलते हैं। लाल किताब के अंदर खास वक्त आता है जिस दिन हम ना जन्मदिन का ग्रह लिखते हैं। अच्छा, कि जन्मदिन का ग्रह कौन सा है, जन्म समय का ग्रह कौन सा है। तो खास समय ऐसा आता है कि जिस दिन बृहस्पतिवार होता है, लेकिन उस दिन हम ये नहीं कहते कि बृहस्पतिवार का जन्मदिन है, हम कहते हैं राहु का जन्मदिन है, यानी आज राहु का वार है। बृहस्पतिवार? हाँ, ये तो मैंने पहली बार सुना है गुरुजी। मैं वही बात बता रहा हूँ। ठीक है, तो राहु के में आया। अब राहु सही मायने में, चलो वहां की तो बता दी, साइंस जाने, साइंटिस्ट जाने, कुछ भी जाने, राहु तो हर जन्म कुंडली में है। हाँ बिल्कुल। तो कहां है राहु? कहां है? अब ये छाया ग्रह है, सिर्फ जन्म कुंडली में लिखा नजर आता है। हम हर ग्रह के बारे में बोल देते कि ये खून है, मंगल है, ये मज्जा है, ये शुक्र है, समझ गए, ये नसें है, ये बुध है, ये हमारे लंग्स है, ये बृहस्पति हैं, बोल देते हैं ना। बिल्कुल। जोड़ है, ये शनि है। भाई राहु कहां है? कौन सी जगह पे है? तो राहु कहां है? ये जो हमारी गर्दन है ना जी, अब जब राहु अमर हो गया था, ये कथा हम सुनते हैं, तो विष्णु भगवान ने चक्कर चला के एक सर काट दिया, केतु ये तन अलग हो गया, सर अलग हो गया। अब हमें इतना पता है। जी बिल्कुल। लेकिन ये खोपड़ी का नाम राहु है, लेकिन ये राहु पैदा कैसे होता है? ये खोपड़ी क्या कर लेगी? कुछ भी नहीं, इसके तो हाथ पांव तक नहीं है। तो वो इतना पावरफुल कैसे? उसके पावरफुल होने के पीछे क्या है? ये जो आप देख रहे हो, आंखें, ये जो आप सूंघ रहे हो, ये जो आप सुन रहे हो, और इनके अकॉर्डिंग डिसीजन लेके जो आप बोल रहे हो, अब इससे शब्द से बड़ी चीज तो दुनिया में कोई है ही नहीं ना। शब्द से बड़ी चीज पूरी दुनिया में कोई नहीं है। गालियों का उच्चारण, श्लोकों का उच्चारण, ताकत वाले मंत्रों का उच्चारण, विनाशकारक मंत्रों का उच्चारण कौन करता है? राहु। ये उच्चारण से जो शक्ति उत्पन्न होती है, कहते हैं ना कि शब्द का छिदा वापस नहीं होता, थप्पड़ मारा वापस हो जाता है। बिल्कुल सही कहा आपने। है ना? तो बेटा, राहु सबसे बड़ी ताकत, सबसे बड़ा हथियार राहु है दुनिया में। अब ये पैदा कैसे होता है? फिर वही सवाल कि ये पैदा कैसे हुआ? पैदा कैसे हुआ? जन्म कुंडली में आपका कर्क राशि का या वृषभ राशि का चंद्रमा जन्म कुंडली के चौथे घर में बैठ गया। वो उसका अपना ही घर है, अपनी राशि या उच्च की राशि है। अब इससे सुंदर तो और क्या होगा, यही ना। लेकिन उसी वक्त में उसका कोई मित्र गया जन्म कुंडली के दूसरे घर में बैठ गया, दूसरा उसका मित्र गया छठे घर में बैठ गया। ये दोनों मित्र गए उस चंद्रमा का सैंडविच बना देंगे, उसका हाल खराब कर देंगे।
बल्कि मैंने तो मित्र ग्रह की संज्ञा प्रयोग की है। दुश्मन ग्रह बैठ गया तो और बुरा हाल करेगा, और मित्र अगर बुरा हाल कर रहे हैं तो दुश्मन ग्रह तो बहुत बुरा हाल करेगा उसका। तो ऐसी अवस्था में क्या होगा, जो चंद्रमा चौथे घर के अंदर उच्च का या अपनी राशि का होने के कारण एक इंसान को बहुत ही अच्छी वाक्पटुता, एक बहुत ही अच्छी धैर्य वाली बुद्धि, आराम से अपने जीवन को चलाने की कला और परिवार के सारे सुख देने के लिए जो बना था ना, अब वो क्या बन गया, अब वो बन गया सबको दुख देने वाला, अपनों के साथ लड़ाई करने वाला, अपने साथ काम करने वालों को भी नेगेटिव बोल के कुछ सुखी ना रखे, अगर जहां उसकी शादी होगी वहां पर घर की सुख शांति को तबाह कर देने वाला। अब वो चंद्रमा ये बन के रह गया। अब इस सैंडविच बनने की वजह से जो एक नेगेटिव सोच उसकी बनी, उस नेगेटिव सोच वो चंद्रमा की नहीं, वो राहु की है। राहु की है? हाँ, वो राहु की है, क्योंकि ये जब तक वो पूर्ण रूप से पॉजिटिव ले रहा था, ये सैंडविच ना बनने के कारण अकेला वहां बैठा, दूसरे घर में भी कोई ग्रह नहीं थे, छठे घर में भी कोई ग्रह नहीं थे, तब तक वो चंद्रमा के सुख थे, है ना, तब तक वो चंद्रमा के सुख थे। लेकिन जैसे ही वो नेगेटिव हुआ, तो नेगेटिव का काम क्या है कि उसने हर चीज को देखना भी गलत है, बोली हुई बात को समझना गलत है, और उसका अंदाजा लगा करके भड़की हुई बोली बोल के सामने वाले के दिल में छेद करने वाला जो हालात है बेटा, वो तो राहु का हथियार करता है। चाहे वो धातु का बना हथियार हो, चाहे जुबान का बना हथियार हो, तो उसमें राहु का गुण आ गया। इसी प्रकार से जब भी कोई ग्रह खराब होता है, सूर्य खराब हो जाए, चंद्रमा खराब हो जाए, बृहस्पति खराब हो जाए, बुध खराब हो जाए, शनि खराब हो जाए, शुक्र खराब हो जाए, कोई ग्रह खराब हो जाए ना, तो तब पैदा होता है राहु। तब पैदा होता है राहु, समझ गए। और इसीलिए राहु से सारे ही ग्रह भागते हैं। मैं एग्जांपल देता हूं, चंद्रमा के साथ ये बैठ जाए तो बुध खराब हो गया, स्ट्रेटेजी मेकिंग गई, चालाकी आती नहीं, बस आदमी ओवर कॉन्फिडेंस में रहता है कि मैं भी ये कर सकता हूं। जितने लोग अपने बॉस की कमाई देख के अपना काम खोल लेते और फेल हो जाते हैं, उनका चंद्र राहु इकट्ठा होता है, ठीक है। सूर्य राहु, जितने ये जीएसटी बचाने वाले लोगों के साथ, अफसरों के साथ सेटिंग करके कमाने वाले जितने लोग हैं बेटा, ये सूर्य राहु के मेल के कारण खराब बृहस्पति बन जाता है, जिनमें संस्कार नाम की कोई चीज नहीं। संस्कार सिर्फ दिखावे के लिए, अंदर खाते सेटिंग कर करके मोटा पैसा कमाना, मिक्सिंग कर करके बेचना, राहु। उसके बाद मंगल, जिनके भी आए दिन इन्फेक्शन रहता है, आए दिन उनके पेट में तकलीफें होती है, उनकी आंखें धीरे धीरे करके कमजोर होती चली जाती है, चेहरे पे से पूरा ग्लो चला जाता है, राहु मंगल के साथ। हाँ, जिनका एक हिस्सा बेकार हो जाता है बाजू का, राहु खराब, वहां राहु, मंगल में भी राहु पैदा हो गया, और जन्म कुंडली के अंदर लाल किताब के अंदर राहु और मंगल को सख्त दुश्मन दिखाया गया है। अच्छा, ठीक है। फिर आ जाओ बुध, बुध का ये मित्र है, क्योंकि इसका काम ही चालाकी है। लेकिन जब बुध खराब होता है तो आदमी को कुछ याद ना रहना, समझे, और तरह तरह की ये वेरिकोवेन्स वगैरह, सर्वाइकल वगैरह, इस तरह की दिक्कतें होना, समझे, और आदमी को एक ही बार में एक ही बात 100 बार पूछने की जो आदत बन जाना, बुध खराब, उसे भी खराब कर देता है। बृहस्पति के साथ ये जो फेफड़ों की बीमारियां आती हैं, श्वास लेने में तकलीफ आती है, जुकाम, साइनस आते हैं, जिनके फेफड़ों में पानी भर जाता है, बृहस्पति राहु का मेल ही करता ही है, ठीक है। और जो इंसान किसी की भी बात में आकर के फौरन पैसा खर्च करने के लिए तैयार हो जाए और चालाकी करके बिना तकलीफ के दूसरे को लूटने के लिए तैयार हो जाए और उसको गलत आदतों के ऊपर खर्च कर दे, बेटा राहु और शुक्र। और जब इंसान सामने वाले को हमेशा ही चालाक समझ के उसके पीछे पड़ा रहे और उसके साथ पंगे लेकर के कोर्ट केस खड़े कर ले, मार पिटाई खड़ी कर ले, हॉस्पिटल खड़ा कर ले,
शनि राहु का मेल। तो ये गुरुजी हम कैसे बात कर रहे हैं, लाल किताब के हिसाब से जो कुंडली है ज्योतिषी समझ लो, उसमें किसी भी ग्रह में अगर इस ग्रह के साथ हाँ, राहु आ जो गया, भी ग्रह खराब हो गया, उसके जो साथ अगर भी राहु ग्रह है, खराब हो गया उसके अंदर राहु का रोल है। ओके, और जो भी ग्रह शुभ हो गया उसके अंदर राहु बिल्कुल नहीं होता। नहीं होता। उसमें ये लगा लो कि पॉजिटिव राहु होता है। हाँ, समझे, मेन तो काम है इसका हथियार का, काटना। समझ गए ना। जितने भी चॉपिंग इंस्ट्रूमेंट है वो सारे राहु है। ये तलवार है, चाकू है, छुरी है, सुई है, सब राहु है, समझ गए ना। तो बेटा राहु छाया ग्रह नजर नहीं आता, लेकिन राहु तुमसे सब कुछ करवाता है, सब कुछ, समझ गए ना। तो ये होता है राहु। अब देखो इसके बारे में क्या क्या जानना है, क्या क्या पूछना है।